नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, पेट में दर्द, ऐंठन जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन या कब्ज पाचन तंत्र से जुड़ी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति का मल कड़ा हो जाता है और उसे फ्रेश होने में यानी मल त्याग करते वक्त कठिनाई होती है और उसे जोर लगाना पड़ता है। दोस्तों अगर आप सुबह उठकर टॉयलेट जाते हैं और आप खुलकर फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं तो आप इस समस्या को दूर करने के लिए योगासनों का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन या पाचन तंत्र से जुड़ी कोई भी समस्या होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग ऑन अनहेल्थी ईटिंग, स्ट्रेच का होना, शरीर में पानी की कमी के कारण, फाइबर की कमी के कारण, दवाइयों के अत्यधिक सेवन करने से भी कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी नियमित पिए, क्योंकि पानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने का सबसे बेहतरीन माध्यम होता है। दोस्तों आज जो हम अभ्यास आपको बताएंगे, इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से आप खुलकर फ्रेश होएंगे और कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। इसमें सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। आपके दोनों पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और आपने ऐसे सीधे देखना है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे नौकासना। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को और अपने ऊपरी शरीर को एक साथ ऊपर को उठाना होता है। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नौकासना की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हिप्स पर रखना है, फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही से भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन के कारण व्यक्ति को मल त्याग करते वक्त परेशानी होती है और पेट में भारीपन, पेट दर्द, पेट में ऐंठन की समस्या और सिर में दर्द और शरीर में हर वक्त आलस की छाया रहता है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। हलासना और पश्चिमोत्तानासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार्ट पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आपने ऐसे पीछे लेटते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास भी रख सकते हैं। ऐसे ही इसे आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। पेट से जुड़े सभी विकारों को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। फिर सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे पकड़कर अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों इस पवन मुक्तासना को करने से पेट के सभी विकार दूर होते हैं। जिन लोगों को ब्लोटिंग की समस्या उत्पन्न होती है या कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को दूर करने का यह सबसे बेस्ट अभ्यास है। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही पवन मुक्तासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे हिलना, डुलना, लुढ़कना के साथ इस पवन मुक्तासना को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए
और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए ऐसे बैठ जाना है। ऐसे ही से आप 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए। यह पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालता है। दोस्तों, बहुत से लोगों को समस्या होती है कि वह जो कुछ भी खाते हैं उन्हें पचता नहीं है, या बहुत से लोग कहते हैं कि जो कुछ खाते हैं उनके शरीर को लगता नहीं है। तो उस समस्या को भी दूर करने के लिए यह पवन मुक्तासना की यह वेरिएशन बहुत ही लाभकारी है। फिर इसे आप तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने का सबसे सरल और सहज अभ्यास है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से पेट में जमी अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।